तृतीय अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता। एक सस्वर पाठ। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिलती है। जब मैंने मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखा तो मैं दंग रह गया। आज से 5000 साल पहले भी वहां एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह विकसित और आधुनिक थी। वहां की सड़कें सीधी थीं, घर पक्की ईंटों के बने थे और जल निकासी की व्यवस्था इतनी शानदार थी जैसी आज के कई आधुनिक शहरों में भी नहीं मिलती। यह कोई ऐसी सभ्यता नहीं थी जो अचानक पैदा हुई हो, इसके पीछे हजारों वर्षों का विकास और अनुभव रहा होगा। सिंधु घाटी की यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर थी। वहां धर्म का प्रभाव तो था, लेकिन वह जीवन पर हावी नहीं था। वहां के लोग व्यापारी थे। वे दूर दूर के देशों जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 5000 साल पहले की वह सभ्यता और आज का हमारा भारत, इनके बीच एक अटूट सिलसिला है। मोहनजोदड़ो में मिले बर्तन, गहने और मूर्तियां हमें आज भी भारत के बाजारों में देखने को मिल जाती हैं। यह स्थिरता और निरंतरता ही भारत की असली पहचान है। इसी काल के दौरान हमने देखा कि भारत केवल अपने भीतर ही सीमित नहीं रहा। उसने बाहरी दुनिया के साथ संबंध बनाए और नई चीजों को अपनाया, लेकिन अपनी बुनियादी पहचान को कभी नहीं बदला। यहाँ के लोग खेती करना जानते थे, कपास उगाते थे और कपड़े बुनते थे, शायद दुनिया में सबसे पहले। इस प्राचीन सभ्यता ने ही भारत की उस संस्कृति की नींव रखी जो आगे चलकर वेदों और उपनिषदों के रूप में निखरने वाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? शायद भीषण बाढ़ आई, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर कोई बड़ी महामारी फैली। कारण जो भी रहा हो, लेकिन वह संस्कृति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। उसकी परंपराएं, उसके विचार और उसके जीने का ढंग आने वाली पीढ़ियों के खून में समा गया। जब मैं उन खंडहरों के बीच खड़ा था तो मुझे लगा कि मैं महज पत्थर नहीं देख रहा, बल्कि अपनी जड़ों को छू रहा हूँ।